गाइज, माई सेल्फ नीलम राठौड़। अपना रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो चल रहा था, अपन आज उसमें आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन ने लास्ट क्लास जो थी उसमें आंतरिक नासा छिद्र युवला वगैरह की बात करी थी। आज अपन बात करेंगे ग्रसनी या फेरिंग्स की। ठीक है, ग्रसनी या फेरिंग्स, ग्रसनी या फेरिंग्स। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसको ध्यान रखना कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी नेजोफेरिंग्स, ठीक है, या फिर उसको कहा जाता है नासा ग्रसनी। एक होती है आपकी ओरोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी, और एक होती है आपकी लैरेंजियोफेरिंग्स, इसको कहते हो कंठ ग्रसनी। ठीक है, फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, ग्रसनी की 3 टाइप्स होते हैं, नासा ग्रसनी या नेजोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी या ओरोफेरिंग्स, और एक होती है कंठ ग्रसनी या लैरेंजियोफेरिंग्स। अब होता क्या है, अपन ने बात करी थी आंतरिक नासा छिद्र आते हैं। ठीक है, वो आंतरिक नासा छिद्र क्या करेंगे, इस नासा ग्रसनी में ओपन होंगे। ठीक है, आंतरिक नासा छिद्र आया, कहाँ ओपन हुआ, नासा ग्रसनी में। ठीक है, अब ये नासा ग्रसनी जो है वो क्या करती है, कंठ के द्वारा, ठीक है, कंठ के द्वारा आगे किस में निरंतर हो जाती है, आपके ट्रैकिया में निरंतर हो जाती है। ठीक है, माउथ जो है आपका, बकल कैविटी जो है वो कहाँ ओपन होती है, मुख ग्रसनी में। कहाँ, मुख ग्रसनी में। और कंठ जहाँ खुलता है उसी को क्या कहा जाता है, कंठ ग्रसनी कहा जाता है। नासा छिद्र जहाँ ओपन हो रहे हैं, नेजोफेरिंग्स। बकल कैविटी जहाँ ओपन हो रही है आपका, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और जहाँ लैरिंग्स की ओपनिंग हो रही है वो क्या है आपका, कंठ ग्रसनी। क्लियर है ये। अब अपन देखते हैं कि होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सामान्य मार्ग है किसका, भोजन वे वायु का। भोजन और वायु जो है ना वो इसी फेरिंग्स से कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं। तो इन दोनों का जो कॉमन पाथ है, किसका, कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, वो कौन होता है आपका, फेरिंग्स होता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है वो चेक करते हैं। चलो, ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर अपन बात कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बात करी थी, ये हो गया आपका नोज वाला पार्ट है ना, ये हो गया आपका नोज के जस्ट नीचे वाला है ना, और ये हो गया आपके लिप्स। ठीक है, ये माउथ बात कर लेंगे, यहाँ ये हो गया आपका माउथ, ये हो गया अपर लिप। ठीक है, ये कैविटी क्या हो जाएगी आपकी, बकल कैविटी। ये माउथ हो गया, ये बकल कैविटी या मुख गुहा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो मैंने बात करी थी ना वो। ठीक है, ये होता है आपका सुपीरियर कॉन्चा। ठीक है, ये हो जाएगा मिडिल कॉन्चा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंफीरियर कॉन्चा। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे, ये पूरा का पूरा अपना क्या है,
कंबाइंड रूप से इसको बोलते हो फेरिंग्स, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगी आपकी फूड पाइप, और ये वाला आपका क्या है ट्रैकिया, यही है। अब देखो हो क्या रहा है, ये माउथ था, ओपन हुआ बकल कैविटी आगे कहाँ होती है आपकी ओरोफेरिंग्स में, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल है, ये बल्ब हो गया आपका, इधर क्या आ जाएगी आपकी कनेक्टेड रहेगी कौन, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। अब ये जो नेजोफेरिंग्स है इधर कनेक्टेड रहती है, ठीक है, और नेजोफेरिंग्स आगे क्या आ जाएगा आपका लैरिंग्स, यहाँ लैरिंग्स रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ट्रैकिया, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इस फेरिंग्स को 2 पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ये जो पार्ट है वो तो क्या हो जाता है ट्रैकिया, और जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या होता है फूड पाइप, या इसी को क्या बोलते हो ईसोफेगस, फूड पाइप या उसी को क्या कहा जाता है ईसोफेगस कहा जाता है, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी लोब था, और इससे क्या करोगे आप सूंघने का जो है वो आपको पता चलता है। अब ये जो है ना सुपीरियर कॉन्चा, मिडिल कॉन्चा और इंफीरियर कॉन्चा, या नोट कर लेना तीनों के तीनों क्या होते हैं बोनी रिज। कौन सी रिज होती है, बोनी रिज। बोनी रिज मतलब हड्डियों से बनी बनी पतली पतली सी क्या पाई जाती है, दरारनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखना नेजल चैम्बर में। ऊपर वाला तो होता है आपका सुपीरियर कॉन्चा, फिर आएगा आपका मिडिल कॉन्चा, और फिर क्या आएगा आपका इंफीरियर कॉन्चा, और ये क्या हो जाएगी अपनी फेरिंग्स। आगे वाला पार्ट जो है वो तो क्या होगा ट्रैकिया, और पीछे वाला जो रहता है वो क्या रहता है फूड पाइप, या इसी को क्या कहा जाता है ईसोफेगस कहा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, लैरिंग्स की। लैरिंग्स या कंठ, ठीक है। अपन ने कहा था नासाग्रसनी, ये कहाँ आपकी ओपन होती है, कंठ में ओपन होती है। जो कंठ होता है वो इस अगर इस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये क्या है आपका लैरिंग्स। इसके ऊपर जो ये ऐसी ओपनिंग होती है इसको कहा जाता है ग्लॉटिस, ठीक है। बात किसकी कर रहे हो, कंठ की। ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है वो तो क्या होती है आपकी ग्लॉटिस। पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर या कह सकते हो त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होता है जो आगे निरंतर रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका ट्रैकिया। कहाँ कंटिन्यू करता है, ट्रेकिया में कंटिन्यू करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है इसके लिए। इसको क्या कहा जाता है, ध्वनि उत्पादक अंग भी कहा जाता है। ध्वनि उत्पादक अंग किसको कहा जाता है, कंठ को। रीजन भी इसका है क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड या वाक तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंस के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, ध्वनि उत्पादक अंग कहा जाता है। अब जो वोकल कॉर्ड है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड और एक होता है आपका ट्रू वोकल कॉर्ड। आभासी वाक तंतु या एक होता है आपका सत्य वाक तंतु, ठीक है। अब ये जो रहता है इसकी पोजीशन ध्यान रखना, अग्रभाग आगे की ओर और इसकी जो पोजीशन रहती है वो रहती है आपकी पश्चिम भाग पीछे की। और अगर कैरेक्टर की बात करोगे तो ये रहते हैं मोटे, पिंक और एक रहता है लचकीन, मतलब इनमें इलास्टिसिटी जो रहती है वो क्या रहती है, एब्सेंट। और अगर इनके कैरेक्टर की बात करोगे तो ये होते हैं पतले, कलरलेस और क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब लचक युक्त होते हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं किसकी, लैरिंग्स की, ठीक है। ध्वनि उत्पादन अंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है,
क्योंकि वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड और एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड या आभासी वाक तंतु जो होते हैं अग्रभाग में पाए जाते हैं, मोटे होते हैं, गुलाबी होते हैं और क्या होते हैं, लचकहीन। जबकि जो ट्रू वोकल कॉर्ड या सत्यवाक तंतु की बात करोगे तो पश्च भाग में पाए जाते हैं, पतले होते हैं और कलरलेस होते हैं और क्या होते हैं, लचक युक्त, मतलब उनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे बात करेंगे ट्रैकिया की। अब ट्रैकिया क्या है, लगभग 12 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, ध्यान रखना, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कौन, आपकी ट्रैकिया, जिसमें कौन ओपन होता है, कंठ ओपन होता है। अगर डायग्राम की बात करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका लैरिंक्स और ये क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। अब इसका मेन कैरेक्टर जो है, इसमें सी आकार के कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स जो बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज की। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो कि कार्टिलेज या उपास्थि के बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, टोटल के पूरी की पूरी आपकी जो ट्रैकिया है वहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ब्रोंकी की बात करोगे तो ब्रोंकी में भी ये रिंग्स क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ट्रैकिया का, कि हाइलिन जो उपास्थि है उससे बने हुए आधे वर्ताकार या सी आकार के क्या पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो इसका मेन कैरेक्टर हो गया क्या, कि प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस पाई जाती है, सी शेप्ड रिंग्स। जो सी शेप्ड रिंग्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है, जो हाइलिन कार्टिलेज से बनी रहती है। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की, कि करता क्या है। तो फंक्शन में ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये जो ट्रैकिया है, जब एयर क्या रहती है आपकी, एब्सेंस रहती है, तो इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कोलैप्स मतलब समझ रहे हो, ट्रैकिया जो है वो पिचके ना। ठीक है, जब इसमें एयर नहीं है या आप क्या कर रहे हो, एक्सेलेशन कर रहे हो, तो उस दौरान जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो, पिचके ना, इसलिए इसमें ये सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले या रिंग्स पाई जाती है। करती क्या है, प्रिवेंट ट्रैकिया, किससे बचाती है, कोलैप्स होने से, ट्रैकिया को पिचकने से रोकती है। किसका फंक्शन है, आपके ट्रैकिया में जो सी आकार के कार्टिलेजिनस या उपास्थि में छल्ले, कौन सी उपास्थि है आपकी, हाइलिन उपास्थि, उसके क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए या रिंग्स पाए जाते हैं, जो करते क्या है, ट्रैकिया को एयर जब आप बाहर छोड़ रहे हो या एक्सेलेशन कर रहे हो तो उस दौरान उस ट्रैकिया को पिचकने से रोकते हैं। कौन, सी शेप्ड रिंग्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी ओपनिंग किधर है और इनका जो ये वाला पोर्शन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इसकी बात करोगे, किसकी, ये जो ओपन वाला इसका मुंह है या शिरा है, ये तो होता है आपके वर्टिबल कॉलम की तरफ। किसकी तरफ, वर्टिबल कॉलम, टुवार्ड्स वर्ट्री
वर्टिबल कॉलम, ठीक है, टुवार्ड्स वर्टिबल कॉलम। ये जो आपका बैकबोन रहता है ना उसकी तरफ तो इसकी क्या हो रहती है, ओपनिंग रहती है। और अगर आप इसकी बात करोगे इस मुंह की तो ये रहता है आपका स्टर्नम। स्टर्नम जो रहता है उस तरफ ये शीरा पाया जाता है। तो ध्यान रखना ये जो रिंग का बंद शेप है ये तो किसकी तरफ रहता है, स्टर्नम, मतलब आगे की ओर, चेस्ट की ओर, ठीक है। और जो इसकी जो माउथ ओपन है इसका वो रहता है आपके वर्टिबल कॉलम की। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टर्नम जो रहती है उसकी तरफ से तो ये बंद वाला भाग पाया जाता है और इसका जो बैक साइड है वो किसकी ओर पाया जाता है, वर्टिबल कॉलम की ओर पाया जाता है। क्लियर है। अब ये जो ट्रैकिया है ये अपन ने कहा है 12 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है। अब ये क्या करता है, जब लंग्स में एंटर होता है, कहाँ, लंग्स में, तो उस दौरान जो T5 एक वर्टिब्रा होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा, T5 पांचवी वक्षीय कशेरुक, T5 या थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी, पांचवी वक्षीय कशेरुक रहती है। वहाँ जब ये जाता है कहाँ, लंग में, तो इस पांचवी कशेरुक से ये क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन, आपका वर्टिब्रा। कहाँ डिवाइड होगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। जो थोरेसिक वर्टिब्रा है कौन सी, पांचवी जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ जाकर ये जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो जाती है आपकी लेफ्ट ब्रोंकी और एक आ जाता है आपका राइट ब्रोंकी, ठीक है। तो अब इनको अपन कंटिन्यू करेंगे, किसको, लेफ्ट और राइट ब्रोंकी को पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसमें, लंग्स में, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेना। ट्रैकिया जो है ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें मेन चीज़ क्या पाई जाती है, शी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। जो शी आकार के मतलब अर्धवर्ताकार है, जो हाइलिन उपास्थि से बने रहते हैं। करते क्या है, इस ट्रैकिया को जब आप एयर बाहर छोड़ते हो या एयर की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उस दौरान इसको पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। अब अपन ने कहा था कि इसका बंद वाला भाग है वो तो स्टर्नम की तरफ रहता है और जो खुला वाला भाग है वो वर्टिबल कॉलम की तरफ रहता है। अब ये जो ट्रैकिया है वो जो T5 थोरेसिक वर्टिब्रा या पांचवी वक्षीय कशेरुका है वहाँ जाकर 2 ब्रोंकी में, श्वसनी जिनको कहेंगे, उनमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक तो राइट होएगी और एक लेफ्ट होएगी। तो बात करेंगे लंग्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में। लंग्स या फेफड़े, ध्यान रखना इनका दूसरा नाम पल्मोनस भी होता है, सॉरी पल्मोन्स। लंग्स या इन्हीं को क्या कहा जाता है, फेफड़े या इन्हीं को क्या कहा जाता है, पल्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना 1 पेयर लंग्स जो हैं वो किन में प्रेजेंट रहते हैं, ह्यूमंस में। और आप ह्यूमंस की बात करोगे तो 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मसल्स इनमें क्या रहती है, एब्सेंट। फेफड़े जो है उसमें कोई भी जो मसल है वो उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। तो नॉन मस्क्यूलर होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्या होते हैं, स्पॉन्जेस मतलब स्पॉन्जी होते हैं। तो ध्यान रखना लंग्स की बात कर रहे हैं या फेफड़ों की बात कर रहे हैं, पल्मोनस भी कहा जाता है। 1 जोड़ी लंग्स जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें इनकी नेचर की तो मसल्स क्या होती है, एब्सेंट, ठोस होते हैं और स्पंजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखना इनकी पोजीशन या स्थिति। अगर पोजीशंस की बात करोगे या स्थिति की बात करोगे आप तो थोरेसिक कैविटी जो होती है या वक्षीय गुहा
वहाँ क्या होते हैं, आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, मनुष्य में एक जोड़ी लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं जो नॉन मस्क्यूलर होते हैं, ठोस होते हैं, स्पंजी होते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी। ठीक है, यहाँ ये उपस्थित होते हैं। अब बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना, फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बहुत ही गंदा है। ट्रैकिया की बात कर रही थी, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो आगे कंटिन्यू रहती है लंग्स में। ठीक है, मैंने लंग्स बताया था आपको, दो लंग होते हैं, एक तो होता है आपका राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग। ठीक है, जो ये लंग्स रहते हैं इनका जो बेस होता है उसके इनका जो बेस है वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको कहा जाता है डायाफ्राम। ठीक है, अब ये जो डायाफ्राम है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, इसी पर ये आपके जो लंग्स है वो क्या रहते हैं, टिके हुए रहते हैं। किस पे? डायाफ्राम पर। मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? मैमल्स का। जो मैमल्स होता है या स्तनी होते हैं उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपका डायाफ्राम। अभी अपन आगे बात करेंगे इसकी, इससे पहले लंग्स की बात करेंगे। लंग्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा में प्रेजेंट रहते हैं। अब वो वक्ष गुहा है क्या? ये जो डायाफ्राम है पेशीय संरचना होती है। ठीक है, ये संरचना क्या करती है? जो आपकी बॉडी कैविटी होती है, क्या दह गुहा, उसको दो कैविटी में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। जो अपर पोर्शन होता है डायाफ्राम से अपर पार्ट, वो तो क्या होता है आपका? थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा। और डायाफ्राम के जो जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है आपका अब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। लंग्स की बात करें अपन ने, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है आपका राइट और एक होता है लेफ्ट। ये जो लंग्स हैं ये बाहर से अगर आप बात करोगे तो इनके चारों ओर कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है? दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है या दो झिल्लियां पाई जाती है, जिनको कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्लियां कहा जाता है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो तो होती है आपकी पैराइटल प्लूरा, और जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी विसरल प्लूरा। ठीक है, अपन ने कहा लंग्स है, लंग्स के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं जिनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? प्लूरल झिल्लियां कहा जाता है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो तो है पैराइटल प्लूरा, और जो आंतरिक वाली है वो क्या होती है? आपकी विसरल प्लूरा होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको क्या कहते हो? ये वाला प्लूरल कैविटी होती है। इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है? विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसको कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। इसको क्या कहोगे आप? प्लूरल फ्लूइड। कहाँ पाया जाता है? प्लूरल कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, अगर अपन आगे इसके फंक्शन वगैरह की बात करेंगे। हम बात करते हैं राइट लंग की। जो राइट लंग होता है वो 3 लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें कितने कोस्ट पाए जाते हैं? 3 कोस्ट पाए जाते हैं और 2 दरारें पाई जाती है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल फीचर और एक होती है आपकी क्या? ऑब्लिक फीचर, जो क्या करती है? इसको 3 भागों में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब इस राइट जो लंग है इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? डायफ्राम के बाद में लीवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लीवर प्रेजेंट रहता है। ये लीवर क्या करता है? इसको ऊपर की ओर पुशअप करता है, जिसकी वजह से ये जो लंग है इसका कैरेक्टर ध्यान रखना, ये शॉर्ट और ब्रॉड, शॉर्ट और क्या होता है आपका? ब्रॉड।
चौड़ा और छोटा होता है, ठीक है। कौन सा? राइट लंग। रीजन क्या है? इसके नीचे क्या पाया जाता है? लीवर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा अपन ने बात करी थी 3 कोस्ट पाए जाते हैं, 2 दरारें पाई जाती है, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है ऑब्लिक। क्लियर है? अगर आप बात करोगे किसकी? लेफ्ट लंग की, तो वो क्या होता है? इसकी तुलना में क्या होता है? लॉन्ग मतलब लंबा, और एक होता है नैरो। लंबा और क्या होता है? सकरा होता है। किसकी तुलना में? राइट लंग की तुलना में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना इसमें एक ही दरार पाई जाती है, जो होती है आपकी कौन सी? ऑब्लिक फिशर, जो इसको क्या करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऑब्लिक फिशर होती है जो इसको क्या करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो ये जो है, ये है आपकी पूरा का पूरा थोरेसिक कैविटी। ये जो है ना, ये स्पेस, ये क्या है? थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। अब इस थोरेसिक कैविटी में यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है? आपका हार्ट प्रेजेंट रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या मान लो आपका क्या है? हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ क्या होती है? यहाँ एक रिज पाई जाती है। किसमें? आपका जो लेफ्ट लंग है वहाँ नीचे की ओर क्या पाई जाती है? जहाँ हार्ट प्रेजेंट रहता है ना, वहाँ नीचे की ओर रिज पाई जाती है, जिसको कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहा जाता है? कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच की वजह से ही जो आपका हार्ट होता है वो लेफ्ट सेंटर्ड होता है। अपन कहते हैं ना कि बाईं तरफ झुका हुआ रहता है या बाईं तरफ हार्ट प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा उसका झुकाव जो है रहता है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहता है। किसकी वजह से? कार्डियक नोच की वजह से। ये कार्डियक नोच जो है वो लेफ्ट लंग में नीचे की ओर पाई जाती है। इसी के कारण जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो अपन ने बात करी है लंग्स की। लंग्स में मैंने आपको कहा था कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होते हैं? आपके ठोस और स्पंजी होते हैं, ठीक है। तीसरी अगर आप बात करोगे तो पिंकिश दिखाई देते हैं, गुलाबी दिखाई देते हैं। उसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, जिसके कारण ये पिंकिश दिखाई देते हैं। दोनों के दोनों लंग्स जो है, राइट और लेफ्ट लंग जो है, ठीक है, इनके चारों ओर क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो तो होती है आपकी पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली क्या होती है? विसरल प्लूरा, ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच क्या होती है? प्लूरल कैविटी होती है, जिसमें क्या भरा रहता है? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। अब अपन क्या बात करेंगे कि ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया अपन ने कहा कि आगे निरंतर रहता है, और जहां ये क्या कर रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैंने अभी भी बताया था आपको, कहाँ करेगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड? T5 पर। T5 क्या है? आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा, 5वीं वक्षीय कशेरुका जो होती है, वहाँ ये जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। अगर आप राइट की बात करोगे तो ये राइट ब्रोंकी या आपकी क्या हो जाएगी? दाई श्वसनी। इसको क्या बोलोगे आप? राइट ब्रोंकी, या यही आपकी क्या होती है? दाई श्वसनी, ठीक है। और ऐसे अगर आप बात करोगे इसकी तो ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट ब्रोंकी, ठीक है। और ये जो ब्रोंकी फर्दर डिवाइड कर रही है ना यहाँ, तो ये क्या हो जाएगी? प्राइमरी। प्राइमरी आगे डिवाइड होगी तो सेकेंडरी, सेकेंडरी आगे डिवाइड होगी तो टर्शरी। ऐसे क्या बन जाएगी? प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी बन जाती है, जो आगे 20 से 25 बार क्या करती है? और ज़्यादा डिवाइड होती है। ऐसे करके क्या बनता है आपका? श्वसनिका या ब्रोंकियोल्स बनती है। इनके जो अंतिम सिरे होते हैं वो होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाते हैं। वो टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे चलकर क्या बनाती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या आपकी श्वसन श्वसनिका बनाती है। वो आगे किस में निरंतर होती है? आपकी एल्वियोलाई। यहाँ जो अपन बात करें ना, यहाँ लास्ट में, जैसे मैं अभी बात करूंगी ब्रोंकियल ट्री की, यहाँ लास्ट में ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के आगे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इन्हीं को क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई कहा जाता है। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर के चारों ओर क्या पाई जाती है? ऐसे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। क्या प्रेजेंट रहती है? आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये जो है ब्रोंकियोल, कौन सा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ये कहाँ कंटिन्यू करता है? एल्वियोलाई में। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही जो है एग्जैक्ट क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है कि एल्वियोलाई जो सरफेस है, एल्वियोलाई की जो सतह है, वहीं जाकर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज जो है उसकी क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो एक बार पहले तो बात कर लेते हैं प्लूरल फ्लूइड की। प्लूरल फ्लूइड
अगर आप इसकी बात करोगे तो कहाँ पाया जाता है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा जो है उनके बीच की जो कैविटी है वहाँ क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, करता क्या है, घर्षण से बचाता है, फ्रिक्शन जो होता है उससे सुरक्षा करता है, किसकी, फेफड़ों की। पहला तो ये हो गया कि जो फ्रिक्शन है उससे क्या करता है, इसको क्या करता है, बचाता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बाह्य आघातों से क्या करता है, फेफड़ों की सुरक्षा करता है। मतलब बाहर से कोई भी चोट लग रही है तो उसकी से भी क्या करता है, फेफड़ों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन जो है यहाँ का जो तनाव है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन, प्लूरल फ्लूइड। तो मेन चीज ध्यान रखना क्या करता है, घर्षण, इन दोनों झिल्लियों के बीच घर्षण ना हो उसको प्रिवेंट करता है। कौन, आपका प्लूरल फ्लूइड। दूसरा जितने भी बाह्य आघात होते हैं उनसे क्या करता है, ये आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है, और यहाँ जो सरफेस टेंशन होता है, तनाव की स्थिति होती है, उसको भी क्या करता है, कम करता है। अब क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है, जीवाणुवीय संक्रमण, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या इसकी जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किस दौरान, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान। मतलब कोई भी जीवाणु अगर आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और अगर वो फेफड़ों तक पहुंचता है तो उस दौरान ये जो प्लूरल फ्लूइड है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्लूरल डिजीज क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अगर आपने सुना हो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बात करते हो, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये जब जीवाणु संक्रमण करता है तो उस दौरान भी इस फ्लूइड की जो है कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे ये जो एरिया वो क्या हो जाता है, आपका डैमेज हो जाता है, और बाद में जो फेफड़े हैं उनमें भी क्या हो जाता होता है, डैमेज होता है, या फिर वो भी बाद में डैमेज होना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपने फेफड़े देखे अपन ने, आप एक बार चेक कर लेना क्या क्या पढ़ा था। अपन ने मेम्ब्रेन्स पढ़ी है, फिर उसके बाद में अपन ने ब्रोंकियस, फिर उसमें ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, और इन सब की अपन ने बात करी है। ठीक है।